अयोध्या पहुंचे वसीम रिजवी ने पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मां सरयू का आचमन कर सरयू में स्नान कर अपने आधुनिक वस्त्रों को त्याग किया और उसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र को धारण किया। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरयू के तट पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि मां सरयू में स्नान कर अपने दुनियावी कपड़ों को त्याग किया है और महंत राजू दास द्वारा भेंट किए गए भगवा वस्त्र को धारण किया है और अपना बाकी का बचा हुआ जीवन धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। पूरी दुनिया के जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं। हमारे सिर पर इनाम भी रखा गया है, लेकिन मेरी तरफ से उनको चैलेंज है, आकर मेरा सर काट लें। अगर मुमकिन हो कभी वह मेरा सर काट ले तो मैं भगवान के दरबार में, देवी देवताओं के दरबार में अपना कटा हुआ सर लेकर भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं, यही मेरी कामना है। उन्होंने कहा कि आगे मैं संन्यास धारण करूंगा और उसकी तारीख भी जल्द ही घोषित करूंगा। देश में राजस्थान और महाराष्ट्र की घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। जो सीरिया में होता है वह हिंदुस्तान में देखने को मिले तो यह इंटरनेशनल साजिश ही है। काशी और मथुरा के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी वो मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी तालमेल से उस मामले को हल कर ले। जहां पर यह सिद्ध हो कि मंदिर था वह हिंदू भाइयों को वापस कर दी जानी चाहिए। भगवा धारण कर उन्होंने कहा कि आज जीवन का वह धार्मिक पल शुरू हुआ है जब सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। सबसे पहले हिंदू का कल्याण होना चाहिए और उनके अंदर का भय मिटना चाहिए। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को भगवा धारण कराने के बाद महंत राजू दास ने कहा कि सनातन धर्म में जितेंद्र नारायण का स्वागत है। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजू दास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा, इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले। मैं डरता नहीं, ये चैलेंज है उनको। मैं डरता नहीं, मैं चाहता ये हूँ कि अगर कभी भी ये मुमकिन हो सके कि वो मेरा सर काट ले तो मैं भोलेनाथ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, सभी देवी देवताओं के सामने अपना कटा हुआ सर लेकर इसी भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं, ये मेरी कामना है। आपने बात कही आगे संन्यास भी धारण करेंगे? संन्यास भी धारण करेंगे और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज के साथ में संन्यास को धारण करेंगे और जल्दी उस तारीख को भी तय किया जाएगा।